आजकल गर्मियाँ आ गई हैं। गर्मियों में आपको पता है चूहे जो होते हैं, छिपकलियाँ, कॉकरोच वग़ैरह जो बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुँचाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपने कोई पार्ट भी मिस नहीं करना, क्योंकि ये इसमें हर एक जो चीज़ है आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की पहली टिप जो है मेरे पास इसी तरीके से पत्ती को लेकर है। तो पत्ती जब हम जो चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं मेरी तरह ना, तो वो क्या करते हैं, आपके पास जो भी पत्ती आती है आप उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। कलर जिस पत्ती का आपको लगे कि बहुत ज़्यादा डार्क है, तो अक्सर लोग वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और पसंद भी ऐसी ही पत्ती की जाती है। लेकिन ये बहुत ही डेंजरस है आपकी सेहत के लिए, जो आप बहुत ज़्यादा सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होगी। तो आपने क्या करना है, इसको घर में किस तरीके से टेस्ट करना है, थोड़ी सी पत्ती अपनी हथेली पे डालनी है और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इस तरीके से हम मसलेंगे ना। अगर इसमें कलर आपको नज़र आ रहा होगा, जल्दी जल्दी जब कलर आ जाता है ना, तो वो पत्ती जो है बिल्कुल भी आपने नहीं लेनी, क्योंकि उसमें कलर मिलाया हुआ है। बहुत से इस तरीके से जो केमिकल वगैरह होते हैं मिलाए होते हैं, तो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। तो जो पत्ती जो कलर ना छोड़े ना, तो वो वाली पत्ती बहुत बेस्ट होती है। आप उसी चाय की पत्ती का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखें, बहुत कम ही इस पत्ती का कलर है, तो ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब है ये पत्ती जो है बिल्कुल ठीक है। तो अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगली टिप भी मेरी आजकल जो गर्मियां हैं, गर्मियों के हवाले से ही है। तो आजकल आपको ज़्यादातर हमारी वीडियो जो है गर्मियों के हवाले से ही मिलेंगी। तो चीनी और शहद, ये मीठी चटनी मैंने बना के रखी थी रमज़ान में, तो ये बची हुई है। तो इसको हम अगर ऐसे रख देते हैं ना, तो चुइंटियाँ जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं माफ़ करती। चुइंटियाँ तो मीठे के पीछे हर वक्त पड़ी रहती हैं। तो ख़ासकर चीनी की बोतल हो, शहद की हो, या कोई भी मीठी चीज़ हो ना, तो जहाँ पर पानी भी गिरता है ना, तो चींटियाँ वहाँ पर भी आ जाती हैं। तो आप इस तरीके से थोड़ा-सा कपड़े के ऊपर आपने वाइट विनेगर लगाना है और इन सारी बॉटल्स के ऊपर आपने इस तरीके से फेर देना है। और यहाँ पर आप यकीन माने, ये टिप इतनी 100% वर्क करती है। आप जब करेंगे तो आपको खुद ही हैरानगी होगी। तो बाज़ लोग इसी तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि चीनी के अंदर चींटियाँ चली जाती हैं, तो फिर उसको फेंक देते हैं, तो निकलती तो बहुत मुश्किल से हैं। तो आपके इस तरह से बहुत से पैसे बच जाएंगे, आपके टाइम की बचत होगी। तो यहाँ पर आपने इस टिप का ज़रूर इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगली टिप की तरफ चलते हैं जी। अगली टिप मेरी इसी तरीके से, जब हम कहीं बाहर गए होते हैं, सफ़र पे होते हैं, या कहीं भी पिकनिक वगैरह पे जा रहे होते हैं, तो हमारे पास अगर हमने छोटी सी बोतल हो, तो उसमें अगर हमने पानी या कोई ऑयल वगैरह डालना हो ना, तो अगर हमारे पास इस तरीके से, अगर वैसे तो हम अगर डालते हैं ना तो पानी, तो इस तरीके से अब हम इसका एक ज़बरदस्त है ऑर्गेनाइज़र छोटा सा बनाएंगे, जिसके साथ हम जैसे ही बोतल में पानी हो या ऑयल वगैरह जो चीज़ भी ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो अक्सर हम लोग ऐसे कहीं बाहर गए होते हैं ना, तो हमें बहुत सी ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम ऐसी चीज़ें साथ लेके तो नहीं जा सकते। तो वो इस तरीके से आप इस तरह से छोटे छोटे टिप्स को फॉलो किया करें, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो यहाँ पर आप इस टिप का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपको ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पर ये देखिए, बिल्कुल भी ये इससे पानी बाहर नहीं निकलेगा, या ऑयल आप जो चीज़ भी इस बोतल में ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। मैं आपको डाल के भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, पानी में इसके अंदर डाल रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, बिल्कुल भी एक कतरा भी बाहर पानी का नहीं गया। तो यहाँ पर मैं आपको नीचे भी इसको बोतल को उठा के भी दिखाती हूँ कि बिल्कुल साफ़ सुथरी है, बिल्कुल भी पानी नीचे नहीं गिरा। तो ये टिप 100% वर्क करती है। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आज की आपको कौन सी टिप अच्छी लगी है। जो लोग मेरी टिप्स देखते हैं, मुझे वीडियो को देखते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाए खैर दे। तो अगली टिप की तरफ चलते हैं जी। अगली टिप भी मेरी बहुत ज़बरदस्त है। तो वो क्या है, वो भी आजकल के हवाले से ही है, गर्मी के हवाले से ही है। तो जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, तो हर कोई बोतल का इस्तेमाल करता है, अपने पास ठंडा पानी रखता है। तो आपने इसका किस तरीके से, अगर इसको हमने वॉश करना है ना, तो आपने किस तरीके से इसको वॉश करेंगे कि बिल्कुल भी इसके अंदर कोई भी जर्म्स वगैरह ना रहें। तो आपने इस तरह से बोतल को लेना है और बोतल के अंदर आप 1 चम्मच चावल डाल देने हैं। कच्चे चावल आपने इस्तेमाल करने हैं, जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं खाने में।
तो वही चावल आपने इसमें डालने हैं। चावलों से इतने ज़बरदस्त सी हमारी बोतल जो है वो क्लीन हो जाएगी। जब आप टिप आजमाएंगे ना तो तब ही मुझे बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी है। तो अब आपने क्या करना है, कोई भी आपके पास जो बर्तन धोने वाला होता है, लिक्विड होता है, वो आपने इसमें थोड़ा सा डाल देना है। थोड़ा सा लिक्विड डालने के बाद आपने पानी डालना है। पानी डालने के बाद अब इसके ऊपर कैप लगा कर ना आपने इसको शेक करना है। तो अच्छे तरीके से शेक करें ताकि इसके अंदर झाग बन जाए, और जो हमने चावल डाले हैं ना तो वो भी इसके अंदर इस तरीके से शेक होंगे और हमारी बोतल के इर्द गिर्द हर कोने में लगेंगे, और इससे हमारी बोतल जो है बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। बाज़ दफ़ा तो बोतल का ऊपर से जो टॉप वाला हिस्सा होता है बहुत छोटा होता है ना, हमारा हाथ भी नहीं जा पा रहा होता, तो आप इस टिप का इस्तेमाल वहाँ पर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखें, बोतल के अंदर से मैंने जो चावल हैं वो स्टैंड कर लिए हैं, क्योंकि चावल का हमने बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। आपने इन चावल को किसी भी अच्छे तरीके से वॉश करके ना आपने इनको चिड़िया वगैरह के आगे, या आपके घर में अगर मुर्गियाँ वगैरह हैं उनके आगे आप इनको डाल सकते हैं। इनको आपने सिंक में बिल्कुल भी नहीं फेंकना। अब इसके अंदर झाग बहुत ज़्यादा बन गया है, तो मैं इसको अच्छे तरीके से सही पानी से वॉश करूँगी, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगली टिप मेरी जो है वो इसी तरीके से, हमारे घर में ऐनक वगैरह पड़ी रहती हैं एक्स्ट्रा जो होती हैं ना, तो जो बिल्कुल यूज़ में नहीं आ रही होती, तो आपने इनका किस तरीके से यूज़ करना है, बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आपने इसको गौर से देखना है। तो यहाँ पर मैंने एक होल्डर सा बना दिया है, मोबाइल होल्डर। अगर हम लोग किचन में काम भी कर रहे होते हैं ना तो हमें मोबाइल की ज़रूरत पड़ती ही है। तो यहाँ पर ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये होल्डर बन गया है। इस तरीके से आप जब मोबाइल को इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके जो ऐनक है, जो आपके इस्तेमाल में नहीं आ रही थी, वो भी आपके इस्तेमाल में आ जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका है। इसको आप जैसे चाहें, जिस तरीके से चाहें आप इसको रख सकते हैं। जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने लगा कर इसको मोबाइल को चला कर दिखाया है। तो अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब मैं अल्लाह ताला के हुक्म से अगर कामयाब होगी तो मैं आपके साथ अपनी जो भी परेशानी है वो सारी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। तो अगली टिप की तरफ चलते हैं जी। अगली टिप भी जो है मेरी छोटी सी रेमेडी है। तो अक्सर हम ख़वातीन क्या करते हैं, रंग जो है वाइट करने के लिए ना तरह तरह के फार्मूले इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इससे हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है। वक्ती तौर पर तो ये हमें फ़ायदा दे देते हैं, लेकिन जब हम इसको छोड़ देते हैं इन क्रीम्स को ना, तो ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रीम बना के तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने तिब्बत क्रीम ली है, और अक्सर हमारी जो माएँ हैं और हमारी जो बड़ी होती हैं ना, वो यही तिब्बत क्रीम लगाते आए हैं। तो तिब्बत क्रीम इतनी ज़बरदस्त है। तो साथ ही आपने 1 टेबल स्पून फेयर एंड लवली का लेना है, और अब इसमें हमने कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक विटामिन ई का कैप्सूल ले लिया है और एक वाइटनिंग कैप्सूल लिया है। तो इन सारी चीज़ों को हमने इसमें डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो एक चीज़ इसमें और भी मैंने डालनी है, वो मैं आपके वीडियो में स्किप हो गई थी, लेकिन आपने उसको भी डालना है। एक ड्रॉप यहाँ पर मैंने इसमें ग्लिसरीन का भी डाला था, आपने वो भी डालना है। इससे आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी। तो ये इतनी ज़बरदस्त सी क्रीम बन के तैयार हो गई। आप इसको दिन में 1 से 2 मरतबा लगाएं। तो आपने इसको लगाकर अपना मुंह वॉश नहीं करना। आप देखेंगे कि हफ्ते के अंदर अंदर आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये क्रीम बन के रेडी हो जाएगी। इसको आप किसी भी जार में डालकर रख दें। अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगली टिप जो है आजकल के हवाले से, गर्मी के हवाले से, जो हमारे घर में मच्छर, मक्खियाँ, काकरोच वगैरह, चूहे, हर चीज़ जो एक गंदगी होती है ना, गर्मियों में निकल ही आती है। तो इनसे हमें बहुत ज़्यादा बीमारियों का भी डर होता है, और बहुत ज़्यादा हमें इनसे एलर्जी भी होती है कि इनको किस तरीके से ख़त्म करें। अगर हम बाज़ार के स्प्रे वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो यकीन माने, ये जो रेमेडी मैं बना के तैयार करूँगी ना, तो ये इतनी 100% ये रेमेडी वर्क करेगी। यहाँ पर मैंने 2 सिगरेट ले लिए हैं। मेरे पास घर में नहीं थे। हमारे घर में अल्लाह के हुक्म से माशाल्लाह से कोई भी सिगरेट नहीं पीता, लेकिन मैंने बाज़ार से 2 मंगवाए हैं।
तो यहाँ पर जो हम वैसे इसमें तंबाकू का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन जो सिगरेट में तंबाकू होता है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर इतना ज़बरदस्त सा हम स्प्रे बना के तैयार करेंगे कि आपने इसके कोई भी पार्ट जो है, इस तरह की रेमेडी जो भी हो ना, तो आपने प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट होती है कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना होता है, स्टेप बाय स्टेप आपने देखना होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप कोई ना कोई चीज़ इसमें ऐड कर रहे होते हैं। फिर अगर आपसे एक चीज़ भी मिस हो जाती है ना, तो फिर आप लोग कहेंगे कि हमारी ये रेमेडी जो है बेकार है, इसने कोई असर नहीं किया। दूसरी चीज़ इसमें मैंने डाल दी है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता भी जो है बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ है, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इसकी स्मेल जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। यकीन माने दोनों चीज़ों की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मुझसे खड़े भी नहीं होने होता। मैं तो तंबाकू की स्मेल तो मैं बिल्कुल भी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे एकदम से ना सांस फूलने सी लग जाती है। अब इसमें आपने क्या करना है, खोलता हुआ गर्म पानी डाल देना है। गर्म पानी डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको रख देना है 10 मिनट तक। 10 मिनट तक जब आप इसको रखेंगे ना, तो इसका सारा जो अर्क है, सारा इसका जो असर है ना, वो सारा इस पानी में आ जाएगा। तो हमें इस पानी की ही ज़रूरत है। अब यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक और बाउल और इसको अब इसमें स्टैंड करेंगे, क्योंकि इसमें तंबाकू वगैरह डाला हुआ है, तो वो सारा हमने इसमें स्टैंड करके निकाल देना है। तो ये देखें इस तरह से अब ये कितना गाढ़ा सा अर्क बन गया है। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ी सी देर चूल्हे पे भी रख दिया था कि अच्छी तरह से इसका जो सारा असर है इन दोनों चीज़ों का इस पानी में आ जाए। तो अब इसमें हमने कुछ और चीज़ें डालनी हैं, तो और क्या डालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पावरफुल सी हम चीज़ डालेंगे, वो है नमक। नमक तो हर घर में मौजूद होता है, जो भी चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो सारी आपके घर में मौजूद होंगी, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट होंगी, आपको बिल्कुल कोई चीज़ भी बाज़ार से लाने वाली नहीं होगी। तो हमारा यही मकसद होता है कि आपके जो पैसे हैं वो बच जाएँ और आप घर में ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने प्यारों की जान बचा सकें और इनको बीमारियों से बचा सकें। तो यहाँ पर अगली चीज़ जो है, इसमें मैं डालूँगी सिरका। सिरका भी तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून भर के इसमें सिरके का डाला है। तो ये चीज़ों की क्वांटिटी आपने गौर से देखनी है और इतनी ही आपने डालनी है, कम ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। तो अगली चीज़ इसमें हमने क्या डालना है, इन सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए और साथ ही सिरका भी। सारी चीज़ों अच्छी तरह से जब घुल मिल जाएंगी ना, तो फिर आपने इसमें और चीज़ें ऐड करनी है। तो यकीन माने इतनी ज़बरदस्त ये स्प्रे बन के तैयार होगी कि आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने ये घर पे कितनी ज़बरदस्त सी रेमेडी ख़ुद तैयार की है। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है, हाफ़ टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने डाला है बेकिंग सोडा। जैसे ही डाला है तो इसका बहुत ज़बरदस्त सा रिएक्शन हो गया। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी पावरफुल सी चीज़ बनती है। बेकिंग सोडा जब ये चूहे काकरोच वगैरह खाएँगे तो इनके मैदे में गैस पैदा करेंगे, तो ये खुद ब खुद भागेंगे, आपके घर में बिल्कुल भी नज़र नहीं आएँगे। अगली चीज़ यहाँ पर मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो डाली है कफ़ूर की एक गोली, पीस कर उसका पाउडर बना लिया था। तो ये आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, ये आपने लाज़मी इसमें डालनी है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अगर आपके पास स्प्रे बोतल है ना, तो आप उसके अंदर इसको डाल दें। जहाँ पर भी आपको लगता है कीड़े मकोड़े, ये मच्छर वग़ैरह आते हैं, वहाँ पर आप इसको स्प्रे कीजिएगा। अगर आप इसको सिंक में इस्तेमाल करेंगे तो सिंक का भी मैं आपको तरीका बताऊँगी। तो अगर आप चूहों के लिए इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आपने लेना है, या मैंने आलू ले लिया है। आलू और जो टमाटर होता है ना, ये चूहे इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने यहाँ पर आलू लिया है, आप टमाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आलू को इस तरीके से आपने बीच में से छुरी की मदद से इस तरह से आपने इसके छोटे-छोटे सुराख कर देने हैं, ताकि जब इसके ऊपर हम ये स्प्रे डालें ना, तो अच्छे तरीके से अंदर तक, आलू के अंदर तक ये चली जाए। अब आपको खुद पता होगा कि आपके घर में चूहे कहाँ पर से आते हैं, कहाँ हैं, तो वहाँ पर आप इसको रख दें। अगली जो टिप है, अगर आपके सिंक में कॉकरोच वगैरह आते हैं तो आप इस तरीके से सिंक के अंदर, आप वॉश बेसिन के अंदर इस स्प्रे को इस तरीके से डालेंगे। रात को सोते वक़्त आप डाल देंगे तो इंशाल्लाह आपके घर में कॉकरोच वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएँगे। अब इस स्प्रे को आप किसी भी स्प्रे बोतल में डालकर आप अपने जहाँ पर भी आपके घर में मच्छर वगैरह हैं, वहाँ पर इसको स्प्रे कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।